हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। त्रिकोणमिति, देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? जैसे कि हम कक्षा 10 में पढ़ के आए होंगे आप लोग। त्रिकोणमिति में 6 प्रकार के अनुपात, 6 प्रकार के रेशो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमें क्या करना है, उन्हीं त्रिकोणमितीय फलन का यहाँ पर प्रतिलोम मतलब इन्वर्स निकालना सीखना है। तो ये जो इन्वर्स होता है, प्रतिलोम होता है, ये होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फलन मतलब फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। फलन विशिष्ट प्रकार के संबंध होते हैं, मतलब जो फंक्शन होते हैं वो स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल से दोनों को समझाया है। इनको समझते हैं अपन, तो दोनों अपन को समझ में आ जाएंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैंने संबंध का एक उदाहरण लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सेट लिया ए। इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिए। एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, ये कुछ एलिमेंट लिए। और यहाँ पर एक रिलेशन बनाना है, आर का मतलब रिलेशन है। ए और बी इस प्रकार लेना है कि ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब आपको इसमें ए और बी की जगह जो संख्या लेनी है वो किस सेट से लेनी है, ए सेट से लेनी है। इसके बाद एक बात का ध्यान रखना है कि आप ए की जगह जो भी संख्या लोगे वो बी को पूरा पूरा क्या करती हो, विभाजित करती हो। तो आप देखिए, आप ए और बी की जगह कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हैं। आपने सबसे पहले लिया एक और बी की जगह क्या ले लिया, एक। एक एक को पूरा पूरा विभाजित करता है। अब हमने क्या लिया, ए की जगह एक और बी की जगह क्या लिया, दो। तो ए बी को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, देखो एक दो को करता है। एक तीन भी ले सकते हो आप, एक चार भी ले सकते हो। अब हमने क्या किया, ए की जगह चेंज कर दिया, यहाँ पर क्या ले लिया, दो। तो अब ए की जगह दो लिया तो बी की जगह क्या लें, दो ले सकते हैं, क्योंकि दो दो को पूरा पूरा विभाजित करता है। इसके बाद आप दो चार भी ले सकते हैं, और आप तीन तीन भी ले सकते हैं, और चार चार भी ले सकते हैं। क्या आप तीन चार ले सकते हैं? क्या आप तीन चार ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि तीन चार को पूरा पूरा विभाजित नहीं करता। क्या आप दो एक ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि दो एक को पूरा पूरा, मतलब देखो आप, दो एक को पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है। तो हम इतने टाइप के रिलेशन यहाँ पर बना सकते हैं। रिलेशन को मैंने यहाँ पर तीर आरेख द्वारा समझाया है। दरअसल हुआ क्या है, यहाँ पर मैंने सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन निकाला है। कहीं कहीं सेट ए का सेट बी के साथ, सेट एक्स का सेट वाई के साथ भी रिलेशन अपन को मिल जाता है देखने को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक ही सेट है तो उस सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन निकाला गया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए सेट बनाया। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट थे यहाँ पर लिख लिए। कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी मैंने ए सेट लिखा। ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 4। हमने देखा एक का एक के साथ रिलेशन है, तो मैंने एक को एक के साथ जॉइंट कर दिया। एक का दो के साथ भी रिलेशन है, तो एक को दो के साथ भी जॉइंट कर देते हैं। एक का तीन के साथ रिलेशन है, तो एक को तीन के साथ भी जॉइंट कर देते हैं। एक का चार के साथ रिलेशन है, तो एक को चार के साथ जॉइंट कर देते हैं। ऐसे ही दो को दो के साथ कर देते हैं, दो को चार के साथ कर देते हैं, और चार को चार के साथ यहाँ पर हम जॉइंट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। इनको रिलेशन बोलते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि एक एलिमेंट का कई डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है। देखिए आप, एक का एक के साथ भी हुआ, एक का दो के साथ भी हुआ, एक का तीन के साथ हुआ, एक का चार के साथ भी हुआ। लेकिन ऐसा फंक्शन में नहीं होगा। आपको अभी वाले एग्जाम्पल से सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब सीखते हैं फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर फंक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एक्स सेट लिया। माना एक एक्स सेट है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। और वाई सेट लिया, इसके अंदर एलिमेंट हैं 2 4 6 8 और 10। यहाँ पर फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, एफ एक्स टू वाई। एक फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर 2x। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट तीर आरेख से समझा है इसको। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स सेट लिया। एक्स सेट के अंदर जो एलिमेंट थे यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर वाई सेट लिया। वाई सेट के अंदर कुछ एलिमेंट थे यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर इनके बीच में जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x, यहाँ पर वो फंक्शन लिख लिया। देखो क्या होगा, यहाँ से हम x की जगह कुछ वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे। तो हमने x की जगह सबसे पहले कौन सी वैल्यू रखी, 1। तो जब आप इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो इसको सॉल्व करिए ज़रा। x की जगह 1 रख के, तो 2 बीच में इंटू आएगा, 2 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर जो एक का आंसर 2 आया है, दरअसल इसको एक का प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि एक का प्रतिबिंब क्या है, 2, या इंग्लिश में बोलते हैं इमेज बनना। हिंदी में और भी नाम है, प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक की जो इमेज है वो किस एलिमेंट पे बनी है, 2 पे। ऐसे इस फंक्शन में हम x की जगह मान चेंज कर देंगे, और यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, 2। तो जब हम इस फंक्शन में x की जगह 2 रखते हैं तो आंसर क्या निकल के आता है, 4। तो यहाँ पर 2 की इमेज क्या हो जाएगी, 4। ऐसे ही मैं x की जगह क्या रखता हूँ, 3। तो 3 रखूँगा इसमें, रख के देखिए आप, तो आंसर क्या मिलेगा, 6। 4 रखूँगा तो क्या मिलेगा, 8। और 5 रखूँगा तो क्या मिलेगा, 10।
अब एक बात नोटिस करिए आप कि हमने एक रखा तो हमें यहाँ पर दो आंसर नहीं मिले। मतलब फंक्शन में क्या होता है, सीधी सी बात है, फंक्शन में एक मान रखने पे हमें एक ही आंसर मिलेगा, दो आंसर नहीं मिल सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक रखा तो आंसर दो भी आ गया, एक रखा तो आंसर चार भी आ गया, एक रखा तो आंसर छः भी आ गया, एक रखा तो आंसर आठ भी आ गया। आप खुद सोचिए, ये कोई फंक्शन है f(x = 2x), मैं इसमें x की जगह दो रखूँगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि सोमवार को मैं इस फंक्शन में दो रखूँ आंसर चार आए, मंगलवार को रखूँ तो छः आए और बुधवार को रखूँ तो आठ आए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फंक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि फंक्शन में एक एलिमेंट के डिफरेंट आंसर नहीं हो सकते। एक एलिमेंट का आंसर एक ही हो सकता है, दो या तीन या चार नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा रिलेशन के अंदर हो सकता है। देखिए रिलेशन के अंदर क्या हो रहा था, एक का रिलेशन एक के साथ भी था, एक का रिलेशन दो के साथ भी था, एक का रिलेशन तीन के साथ भी था और एक का रिलेशन चार के साथ भी था। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। अब एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो x की वैल्यू मैं फंक्शन में रख पा रहा हूँ वो फंक्शन के डोमेन मतलब प्रांत कहलाते हैं। मतलब किसी फंक्शन में हम x की जो जो वैल्यू रख सकते हैं वो सारी वैल्यू उस फंक्शन की क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं, प्रांत कहलाती हैं। अच्छा, x का मान रखने पर हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलता है। तो x का मान रखने पर हमें जो आंसर मिलते हैं उनको y बोला जाता है। ऐसे हमारा जो f(x) है, f(x) में हम x का मान रखकर कुछ आंसर निकालते हैं तो उनको जो आंसर निकलते हैं उनको y का मान बोला जाता है। मतलब जो f(x) होता है वो दरअसल y ही होता है। अगर मैं f(x) को y लिख दूं तो कुछ गलत नहीं माना जाएगा। f(x) को y भी लिख सकते हैं, y = 2x। तो इसमें x का मान रखने पर हमें जो y की वैल्यू मिलती हैं उन सारी y की वैल्यू को फलन की रेंज कहा जाता है। रेंज का मतलब क्या होता है हिंदी में, परिसर। अच्छा, जो रेंज होती है वो जिस सेट से निकाली जाती है, किस सेट से निकाली गई होगी रेंज, इस सेट से निकाली गई होगी ना। ये पूरा का पूरा सेट हमारा क्या कहलाता है, सहप्रांत मतलब कोडोमेन कहलाता है। अब फंक्शन को हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सेट लिया x के अंदर कुछ एलिमेंट लिए -1 1 -2 2 और यहाँ पर एक सेट लिया y के अंदर कुछ एलिमेंट लिए 1 2 3 4 और यहाँ पर एक फंक्शन लिया f(x = x²। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने x की जगह पर क्या रखा, -1। तो x की जगह जब -1 रखूँगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर होता है तो आंसर क्या आता है, +1। तो यहाँ पर -1 की इमेज क्या हो जाएगी, 1। इसके बाद मैंने 1 रखा फंक्शन में तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो भी आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर 1 की इमेज किस पे हो गई, 1 पे। -2 रखूँगा तो भी +4 आएगा और 2 रखूँगा तो भी +4 आएगा। कुछ टाइम समझने के लिए मैंने क्या किया, इनको सन मान लिया। मतलब ये क्या है, बेटे हैं, सन है। और ये जो सेट y है इसको मैंने क्या मान लिया, माता। ये क्या है, मदर है। अब देखिए आप लॉजिक लगाइए, क्या एक बेटे की दो माँ हो सकती हैं? क्या -1 के दो आंसर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि -1 की माँ एक भी हो जाए और -1 की माँ दो भी हो जाए, -1 की माँ तीन भी हो जाए, नहीं हो सकते। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फंक्शन को समझने के लिए। देखिए यहाँ पर -2 का आंसर आपका एक ही आया, ऐसा तो नहीं हुआ -2 का आंसर आपका 2 भी आ गया हो, -2 का आंसर 4 भी आ गया हो। फंक्शन में ऐसा नहीं हो रहा ना। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है फंक्शन में कि दो बेटों की एक माँ हो जाए। मतलब समझें, जैसे मैंने -1 रखा तो मुझे आंसर क्या मिला, 1, और मैंने 1 रखा तो भी आंसर क्या मिला, 1। तो यहाँ पर दो बेटे की एक माँ हो सकती है लेकिन एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती। तो फंक्शन में एक बेटे की दो माँ नहीं हो सकती, दो बेटों की एक माँ हो सकती हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ और मुझे हमेशा आंसर एक ही मिले। मतलब 1 का आंसर भी 1, 2 का आंसर भी 1, 3 का आंसर भी 1, 4 का आंसर भी 1 और 5 का आंसर भी 1। तो फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बेटों की एक माँ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन हुआ क्या, फंक्शन स्पेशल टाइप के रिलेशन ही होते हैं। मतलब यहाँ पर जितने फंक्शन होते हैं वो रिलेशन भी हैं, लेकिन जितने रिलेशन हो वो फंक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो ये आपके फंक्शन और रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो त्रिकोणमिति होती है उसमें 6 प्रकार के फलन होते हैं। कौन कौन से फलन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अच्छा, ये फलन क्यों होते हैं, क्योंकि ये फलन के नियम को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए y = sin x है। अब इसमें मैं 0 डिग्री रखूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0, क्योंकि sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। मैं x की जगह 30 रखूँगा तो क्या मिलेगा, sin 30 का मान क्या होता है, 1/2।
और साइन 45 का मान क्या होता है 1/2। तो क्या ऐसा हो सकता है मैं इस फंक्शन में 0 डिग्री रखूँ मुझे बहुत सारे आंसर मिल जाएं, या 30 डिग्री रखूँ तो मुझे बहुत सारे आंसर मिल जाएं? नहीं मिलेंगे ना, मुझे एक एलिमेंट का एक ही आंसर मिलेगा, एक एलिमेंट के बहुत सारे आंसर नहीं मिल सकते। इसलिए यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, एक फंक्शन है। ऐसे ही त्रिकोणमिति में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, 6 प्रकार के। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, प्रतिलोम। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, त्रिकोणमिति क्या होती है, फिर हमने क्या सीखा, फंक्शन क्या होता है। अब बचा क्या, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, तो देखिए प्रतिलोम का सीधा सा मतलब है उल्टा, इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर मैं 0 डिग्री रख रहा था 0 मिल रहा था, 30 डिग्री रख रहा था तो 1/2 मिल रहा था। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो उल्टा काम करता हो। उल्टा मतलब ये वैल्यू रखने पर मुझे वापस ये मिलना चाहिए। इसी को साइन का क्या बोला जाता है, इन्वर्स फंक्शन बोला जाता है। सीधा सा मतलब है ये जाने का रास्ता है, जाने का रास्ता क्या है, साइन एक्स, तो कोई ना कोई आने का रास्ता भी होगा। ये जाने का रास्ता है तो वापस आने का रास्ता भी होगा। ये वैल्यू रखने पे 0 मिल रहा है तो 0 रखने पे भी 0 डिग्री मिले, ऐसा भी कोई रास्ता होगा। इसी को क्या बोला जाता है, साइन का इन्वर्स, मतलब साइन इन्वर्स। जैसे कि हम ये हमारा साइन फलन है तो इसको क्या पढ़ते हैं, साइन एक्स पढ़ते हैं। अगर मैं इस साइन में 30 डिग्री रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1/2 मिलता है। अब मैं क्या करूँगा, उल्टा, अब साइन का इन्वर्स निकालूंगा। साइन इन्वर्स को पढ़ते हैं ऐसे, साइन इन्वर्स एक्स। अब होगा क्या, इसमें मैं अगर 1/2 रख दूंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, π/6। ऐसे ही tan फंक्शन है, tan फंक्शन में अगर मैं 45 डिग्री रख रहा हूँ तो आंसर क्या मिल रहा है, 1। अब मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें 1 रखूँ मुझे क्या मिलने लगे, 45। तो इसको क्या पढ़ेंगे, tan इनवर्स, और इसमें क्या रखूँगा मैं, 1 रखूँगा तो मुझे बदले में कौन मिलेगा, 45 मिलेगा। यही हमारा प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम इसको पढ़ते कैसे, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या काम रहता है इसका, ये जाने का रास्ता है, इनवर्स क्या करता है, आने का रास्ता निकाल देता है। हम प्रतिलोम समझ चुके हैं कि प्रतिलोम क्या होता है, लेकिन अब हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। समस्या क्या है कि हर फंक्शन का इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता, केवल उन्हीं फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं जो एकेकी और आक्षादक होते हैं। एकेकी का मतलब होता है 1 1 और आक्षादक का मतलब होता है 1 2। हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा, केवल उन्हीं का निकलेगा जो एकेकी होंगे और आक्षादक होंगे। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रेन चल रही थी और अच्छी खासी ट्रेन चल रही थी और किसी ने चैन खींच दी, मतलब हमें सब कुछ समझ में आ गया था, इनवर्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। लेकिन समस्या ये आ गई कि हर फंक्शन का इनवर्स निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हीं का निकलेगा जो एकेकी होंगे और आक्षादक होंगे। तो भैया जी एकेकी फलन और आक्षादक फलन कहाँ से आ गए, और क्या समस्या आती है अगर एकेकी फलन और आक्षादक फलन नहीं होगा फंक्शन तो हम समझते हैं ये एकेकी फलन और आक्षादक फलन होता क्या है। दरअसल ये जो एकेकी फलन और आक्षादक फलन है ये चैप्टर 1 में है। चैप्टर 1 मैंने अभी स्किप कर दिया है, इसलिए आपको मैं यहाँ समझाता हूँ एकेकी फलन और आक्षादक फलन क्या होते हैं। लेकिन अगर आप चैप्टर 1 पढ़ के आते तो आपको ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें है ये। तो मैं समझाता हूँ एकेकी फलन क्या होता है। एकेकी फलन को इंग्लिश में बोलते हैं 1 1, जैसा नाम वैसा काम। एकेकी फलन में क्या होता है, एक्स सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट दिए हैं उन सब एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए वाई सेट के अंदर। मतलब समझे, जैसे यहाँ 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी, 3 की इमेज क्या है डी और 4 की इमेज क्या है सी। तो ये फलन क्या कहलाएगा, एकेकी फलन कहलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए कि 1 की इमेज भी बी, 2 की इमेज भी, 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। फंक्शन तो है लेकिन एकेकी फलन मतलब 1 1 फंक्शन नहीं होगा। फन 1 के लिए यह ज़रूरी है कि जितने भी एलिमेंट है सबकी अलग अलग, एक की एक ही इमेज होनी चाहिए, 2 की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख रही हैं आपको 1 और 2 की भी दिख रही है ना, 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। और यहाँ पर क्या है, सबकी अलग अलग है, किसी भी 2 या 3 एलिमेंट की एक इमेज नहीं बन रही। तो इस प्रकार के फलन को क्या बोला जाता है, एकेकी फलन बोला जाता है। अब समझते हैं आक्षादक फलन। आक्षादक फलन के लिए वाई सेट को देखते हैं। आक्षादक फलन में क्या होता है, ये जो वाई सेट के
अंदर जितने भी एलिमेंट दिए हैं वो किसी ना किसी का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। बाय सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो किसी चीज़ की इमेज बना ही ना हो। जैसे देखिए एक किसी चीज़ की इमेज है क्या? बिल्कुल है। कितनी चीज़ों की इमेज है? दो की, एक की भी और दो की भी। भले ही दो की है चल जाएगा, एक ही फलन नहीं है ये, लेकिन आख्यादक में ऐसा हो सकता है कि दो चीज़ों की इमेज हो ये। तो एक किस चीज़ की इमेज है? एक की भी है और दो की भी है। बी भी किसी ना किसी की चीज़ की इमेज है और सी भी किसी ना किसी की इमेज है। ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है बाय सेट के अंदर जो रह गया हो किसी चीज़ की इमेज ना बना हो। लेकिन इसको देखो ज़रा, इधर क्या हुआ था? ई रह गया था, ई किसी चीज़ की इमेज नहीं था। एफ रह गया था, एफ किसी चीज़ की इमेज नहीं था। तो ये हमारा आख्यादक नहीं होगा, लेकिन ये हमारा कौन सा फलन होगा? आख्यादक फलन होगा। इसको समझें, ए किसी चीज़ की इमेज है? तीन की है। बी किस चीज़ की इमेज है? एक की है। सी किसकी है? दो की है। और डी किसकी है? फोर की है। तो ये फलन भी हमारा कौन सा फलन है? आख्यादक फलन है। और ये एक की भी है, क्योंकि यहाँ एक सेट में जितने एलिमेंट है सबकी अलग अलग डिफरेंट इमेज बन रही है। इसको समझें, देखिए यहाँ पर ए रह गया, ए किसी चीज़ की इमेज बना? नहीं बना। ई बना? नहीं बना। एफ बना? नहीं बना। तो ये आपका आख्यादक फलन नहीं है। लेकिन एक ही भी नहीं है, देखो एक ही भी नहीं है, आख्यादक भी नहीं है। ये एक ही है लेकिन आख्यादक नहीं है। ये रह गया आपके, ये दो एलिमेंट रह गए बाय सेट, बाय एलिमेंट। इसको देखो, ये एक ही है लेकिन आख्यादक नहीं है, क्योंकि आपके ई और एफ रह गए, वो किसी चीज़ की इमेज बनी ही नहीं है। तो ये होता है एक ही फलन और आख्यादक फलन। अब हम ये भी समझेंगे कि किसी फलन का इन्वर्स निकालने के लिए उसको एक ही और आख्यादक होना क्यों जरूरी है। अब आप सोच रहे होगे कि हमें क्या करना कि भैया एक ही और आख्यादक हो फलन या ना हो, हमें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इन्वर्स निकालना, आराम से निकाल लेंगे। लेकिन दिक्कत तो वही है। दिक्कत क्या है कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो एक ही और आख्यादक होते ही नहीं हैं, तो उनका इन्वर्स तो निकलना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होते? आप खुद दिमाग लगाओ। और इतना ज़रूरी क्यों है एक और आख्यादक होना, वो भी समझते हैं। देखना, देखिए कोई साइन फंक्शन है y बराबर साइन एक्स, इसमें मैंने x की जगह 0 डिग्री रखा तो मुझे आंसर 0 मिला। मैंने पाई रखा तो भी मुझे साइन पाई का मान मानो में क्या होता है? 0 ही होता है। मैंने 2 पाई का मतलब 360 और पाई का मतलब क्या है? 180 रखा तो भी आंसर क्या मिला? 0 मिला। और 3 पाई में कितने भी पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, जितनी भी पाई रखूँगा आंसर मुझे क्या मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा। तो इस हिसाब से तो ये फंक्शन एक ही नहीं हुआ, क्योंकि एक ही का मतलब क्या है? एक्स सेट के अंदर जितने एलिमेंट है सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 की भी इमेज 0 हो रही है, पाई की इमेज भी 0 हो रही है, 2 पाई की भी इमेज 0 हो रही है, 3 पाई की इमेज भी 0 हो रही है, सबकी अलग अलग नहीं हो रही। तो ये फलन क्या नहीं है? एक ही नहीं है। अब देखो हम इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं। एक ही नहीं है, इन्वर्स निकाल रहा हूँ मैं। अब इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। अब क्या हो रहा था? हम 0 रख रहे थे, 0 मिल रहा था। पाई रख रहे थे, 0 मिल रहा था। 2 पाई रख रहे थे, 0 मिल रहा था। 3 पाई रख रहे हैं, 0 मिल रहा है। अब मुझे उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब क्या होता है? अब मैं फंक्शन में 0 रखूँगा तो मुझे बदले में ये मिलना चाहिए। कौन कौन मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए, पाई मिलना चाहिए, 2 पाई मिलना चाहिए, 3 पाई मिलना चाहिए। मतलब साइन के इन्वर्स में मैंने क्या रखा? 0 रखा, तो मुझे आंसर मिलना चाहिए 0 भी, पाई भी, 2 पाई भी और 3 पाई भी। तो ऐसा हो सकता है क्या कोई फंक्शन जिसमें हम एक वैल्यू रखें और 4 4 5 5 6 6 वैल्यू मिल जाए? मैंने बताया था ये होता है पुत्र, ये होती है माता जी। तो ऐसा हो सकता है क्या किसी फंक्शन में मैं 0 रखूँ, इतने सारे आंसर मिल जाएं, मतलब एक पुत्र की 3 3 4 4 5 5 माता जी हो जाएं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब इसका हम क्या नहीं निकाल सकते? इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल पा रहा है? क्योंकि ये फलन एक ही नहीं है। और ऐसा ही साइन फंक्शन के साथ है, ऐसा ही टेन फंक्शन के साथ है, ऐसा ही कॉट फंक्शन के साथ है, ऐसा ही कॉस फंक्शन के साथ है। सभी फंक्शन हमारे एक ही और आख्यादक नहीं होते, तो उनका इन्वर्स आप नहीं निकाल पाओगे। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे y बराबर साइन एक्स है। अब इसमें मैंने 30 डिग्री रखा तो मुझे क्या मिला? 1/2 मिला। 60 डिग्री रखा तो मुझे करनी 3/2 मिला। तो आप क्या सोचा हो? क्या साइन 30 डिग्री पे ही 1/2 मान होता है साइन का? नहीं, इन्फिनाइट डिग्री पे हमारा आंसर 1/2 आ जाता है साइन का। जैसे देखो साइन 120 डिग्री रखूँगा ना, साइन 120 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और साइन 150 डिग्री का मान भी क्या हो जाएगा? करनी 3/2 हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये फलन एक ही है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के लिए क्या ज़रूरी है? इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो 30 की क्या है? 1/2। और 150 की भी क्या है? 1/2। दो एलिमेंट की सेम इमेज है।
60 का क्या है, करनी 3/2, और 120 का आंसर भी क्या है, करनी 3/2। चलो हम इसका इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये वैल्यू रख रहा है तो ये मिलना ही है। अब क्या होगा, ये वैल्यू रखने पे ये मिलनी चाहिए, यही होता है ना इनवर्स का मतलब 1/2 और करनी 3/2 रखूँ किस फंक्शन में, तो मुझे 30 डिग्री भी मिल जाए और 120 डिग्री भी मिल जाए, और करनी 3/2 रखूँ तो मेरा 60 डिग्री मिल जाए, 150 डिग्री मिल जाए। तो देखो 1/2 रखूँ तो ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, करनी 3/2 रखूँ तो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन के नियम कोई फुलफिल नहीं करता। कोई फंक्शन ही ऐसा नहीं हो सकता जिसमें एक वैल्यू रखने पे 2 मान मिल जाए। तो इसका इनवर्स भी आप नहीं निकाल पा रहे हो। क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि फलन एक एक ही नहीं है। केवल आक्षादक है, आक्षादक तो है, लेकिन आक्षादक होना ही काफ़ी नहीं होता है। फलन के लिए उसको एक एक ही भी होना चाहिए और आक्षादक भी होना चाहिए। समझ पाए हैं आप। अब देखिए, इसको देखिए, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये वैल्यू रखने पे ये वैल्यू मिल रही थी। अब ये एक एक ही तो है लेकिन आक्षादक नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वर्स निकाल रहा हूँ। इन्वर्स का मतलब क्या है, उल्टा। ये वैल्यू रखने पे ये मिला था तो ये वैल्यू रखने पे ये मिलेगा। तो जब मैं ए रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 बी रखूँगा तो क्या मिल जाएगा, 2 सी रखूँगा तो क्या मिल जाएगा, 4 डी रखूँगा तो क्या मिल जाएगा, 3। लेकिन ई रखूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ से कुछ रखने पे ई मिला था नहीं, तो ई रखने पे कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें मैं कुछ रखूँ और कुछ भी ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी समस्या क्यों हो रही है, क्योंकि ये आक्षादक फलन नहीं है। तो इसका भी इनवर्स आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए किसी फलन का इनवर्स निकालने के लिए उसे एक एक आक्षादक होना जरूरी होता है। अब हमने देखा कि हमारा जो साइन फंक्शन है वो भी हमारा एक एक आक्षादक नहीं होता, तो उनका इनवर्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं हम। लेकिन हमें चैप्टर तो पढ़ना है, चैप्टर का नाम बना के दिया है भाई उन्होंने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। फिर चैप्टर ही क्यों बनाया है जब इसका इनवर्स ही नहीं निकाल सकते। तो थोड़ा दिमाग लगाया जाए। हम क्या करें, पूरा साइन फंक्शन तो हमारा यहाँ पर एक एक और आक्षादक नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस साइन फंक्शन, देखो क्या होता है, अगर कोई लौकी है वो ख़राब है तो आप वो पूरी लौकी को नहीं फेंकोगे, जो ख़राब हिस्सा है उसका तो उसको काट के आप फेंक देते हो, जो काम का है उसको रख लेते हो। ऐसा ही साइन फंक्शन के साथ हो रहा है। साइन फंक्शन हमारा पूरा तो काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है कि साइन का कुछ पार्ट हमारे कुछ काम आ जाए। तो देखो इसका मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पर, साइन फंक्शन का ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा -1, यहाँ पर क्या लिखा +1। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो डिग्री होती हैं वो लिख दी। यहाँ पर 0 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब 180, 3π/2 का मतलब 270, और यहाँ पर लिखा है 360, और ऐसे ही माइनस में लिख दिया। क्या होता है, साइन में आप कुछ भी वैल्यू रख दो, डिग्री कोई सी भी रख दो, आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच में ही आता है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या रखा, साइन फंक्शन में 0, तो मुझे आंसर क्या मिला, 0। फिर मैं साइन फंक्शन में क्या रखूँगा, 90, तो 90 का आंसर क्या मिलेगा, 1, इसलिए 1 के सामने +1 मिलेगा, यहाँ पर 1 के सामने पॉइंट लगा दिया। फिर मैंने क्या रखा, पाई, साइन में जितनी भी पाई होती हैं, 2π 3π, सबके आंसर 0 आते हैं, तो पाई का आंसर भी क्या आएगा, 0, इसलिए 0 पे पॉइंट लगा दिया। फिर रखूँगा साइन फंक्शन में 270 डिग्री, 270 डिग्री का मान आएगा -1, इसलिए -1 के सामने पॉइंट लगा दिया। ऐसे ही चलता जाएगा ये, 2π का मान क्या आ जाएगा, 0, ऐसे ही माइनस में चलता जाएगा। तो इसका जो साइन का ग्राफ है ऐसा चलता जाता है, चलता जाता है। हमने देखा साइन फंक्शन पूरा तो काम का है नहीं, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा अंतराल होता है जहाँ पर हमारा साइन फंक्शन एक एक ही और आक्षादक होता है। अब पूरे को भूल जाइए आप, केवल इतने हिस्से को देखो। यहाँ पर क्या लिखा है, -π/2, और यहाँ पर क्या लिखा है, +π/2। अगर साइन फंक्शन को -π/2 और π/2 तक देखें तो हमारा -π/2 से लेकर +π/2 तक साइन फलन क्या होता है, एक एक ही भी होता है और आक्षादक भी होता है। ध्यान से देखो, अलग से मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, इसको देखो ज़रा आप। जो हमारा साइन फंक्शन है इसमें अगर मैं -π/2 से लेकर +π/2 तक की कोई भी वैल्यू रख दूँ तो मुझे सबके डिफरेंट आंसर मिलेंगे, कोई भी सेम आंसर नहीं मिलेगा, सबके डिफरेंट आंसर। यहाँ पर मैंने बना दिया, देखो सबके डिफरेंट आंसर मिलेंगे। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, तो ये एक ही फलन भी है आपका, क्योंकि एक्स सेट के सारे एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही है, और ये आक्षादक फलन भी है क्योंकि वाई सेट में कोई एलिमेंट रह नहीं रहा जो किसी चीज़ की इमेज ना हो। मतलब -π/2 रखने पे -1 मिल रहा है, तो उसके इनवर्स में -1 रखने पे -π/2 मिल जाएगा, सिंपल है। इसलिए इनवर्स निकाल पा रहे हैं क्योंकि एक और आक्षादक है। समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे,
पूरे साइन फंक्शन को ना लेते हुए केवल उस इंटरवल को लेंगे जहाँ पर वो एक की ओर आच्छादक है। तो वो कौन सा इंटरवल है? -π/2 से लेके π/2। मतलब हम इस चैप्टर में साइन का जो इनवर्स निकालेंगे वो केवल इस इंटरवल मतलब इस अंतराल के बीच में ही निकालना सीखेंगे, -π/2 से लेकर +π/2। मतलब अगर मैं आपसे बोल दूँ कि साइन इनवर्स 0 का मान क्या है, क्योंकि साइन इनवर्स 0 का मान क्या है, तो 0 किस डिग्री पे मिलता है हमें? 0 पे भी मिलता है, पाई पे भी मिलता है, 2π पे मिलता है। लेकिन आप ये वैल्यू नहीं रखोगे, आप केवल कौन से आंसर बताओगे? -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? 0 डिग्री लिखोगे। ऐसे ही मैं पूछूं साइन इनवर्स 1 कहाँ पर होगा, तो 1 किस डिग्री पर होता है? साइन का मान बहुत सारी डिग्री पर होता होगा, लेकिन आप कौन सा आंसर लिखोगे? केवल -π/2 और +π/2 के बीच का। तो आप क्या लिख दोगे? +π/2। यहाँ पर आपको समझ में आया कि हम साइन का जो इनवर्स है वो केवल -π/2 और +π/2 के बीच में ही निकाल सकते हैं। तो एक बात और दिमाग में आ रही होगी, क्या हमारा जो साइन फंक्शन होता है वो -π/2 और +π/2 के बीच में ही एक की ओर आच्छादक होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये -π/2 से लेके -3π/2 तक भी हमारा फलन एक की ओर आच्छादक होता है। π/2 से लेके 3π/2 तक भी हमारा फलन एक की ओर आच्छादक होता है। ऐसे ही बहुत सारी जगह पे हमारा फलन एक की ओर आच्छादक होता है। तो फिर हम ये वाला इंटरवल ही क्यों लेते हैं -π/2 और +π/2? तो अगर सोचो, अगर हमारे ऊपर छोड़ दें कि आप कोई सा भी इंटरवल ले लो, तो क्या होगा? मान लो ये सत्यम ने ये वाला इंटरवल ले लिया, शिवम ने ये वाला इंटरवल ले लिया, सुंदरम ने ये वाला इंटरवल ले लिया, तो इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है। सिमिलरिटी बनाने के लिए हमें एक ऐसा इंटरवल चाहिए जिससे कि सबके आंसर सेम आए। तो वो इंटरवल कौन सा है? -π/2। हमें ऐसा इंटरवल चाहिए जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता हो, हर जगह फॉलो किया जाता हो। तो वो वाला कौन सा इंटरवल है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है? वो इंटरवल है -π/2 और +π/2 के बीच का। इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है। ये जो -π/2 +π/2 है, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसको बोला जाता है मुख्य मान, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब मुख्य मान, प्रिंसिपल रेंज, मुख्य रेंज बोला जाता है इसे। कॉस के साथ भी होता है, टेन के साथ भी होता है, सब फंक्शन के साथ भी होता है, वो भी एक की ओर आच्छादक नहीं होते। तो उनको एक की ओर आच्छादक बनाने के लिए उनमें से भी केवल वो वाला हिस्सा लिया गया है जहाँ पर वो एक की ओर आच्छादक होते हैं। तो उनको बोलते क्या है? मुख्य मान बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मुख्य मान और आपकी अपनी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। साइन की क्या है? -π/2 से लेकर +π/2। ऐसे ही कॉस की भी होगी, टेन की भी होगी, सबकी होगी। तो यहाँ पर मैंने सबके क्या करे हैं? मुख्य मान लिख दिए। ये आपको याद रखना है। इनको समझते हैं ज़रा। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि साइन फंक्शन होता है, साइन इन्वर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, साइन की बात कर रहा हूँ। साइन फंक्शन की डोमेन क्या है? मतलब साइन फंक्शन में क्या क्या रख सकते हो? डोमेन का मतलब प्रांत, इसका मतलब क्या है? परिसर। तो साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर। मतलब आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन रेंज का मतलब क्या होता है? क्या क्या आंसर निकल के आ सकता है। तो इसका आंसर क्या क्या निकल के आ सकता है? -1 से लेके +1 के बीच में कुछ भी आ सकता है। अब इन्वर्स में क्या होता है? उल्टा हो जाता है सब कुछ। इन्वर्स में क्या होगा? इन्वर्स में क्या होगा? ये जो रेंज है वो क्या बन जाएगी? आपकी डोमेन, और जो डोमेन है वो क्या बन जाएगी? रेंज। अब मैं आपसे बोलूँगा कि साइन इन्वर्स की डोमेन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? -1 से लेके +1। और मैं आपसे बोलूँगा इसकी रेंज बताओ, तो साइन इन्वर्स के आंसर अब रियल नंबर नहीं होंगे। क्या होगा? -π/2 से लेके +π/2 होगा। क्योंकि हमने देखा ना, साइन का इनवर्स हर जगह नहीं निकाला जा सकता, केवल वहीं निकाला जा सकता है जहाँ पर फलन एक की ओर आच्छादक होता है। मतलब होगा क्या? अब साइन, जैसे साइन फंक्शन था उसमें 30 डिग्री लिखा आता था, तो 1/2 मिलता था, मतलब इस डिग्री लिखी आती थी। अब साइन इन्वर्स में क्या होगा? ये वैल्यू लिखी आएंगी। -1 से लेकर +1 के बीच का कुछ भी लिखा आ सकता है। और आंसर हमें क्या लिखना है? इसका आंसर लिखना है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में। ये क्या कहलाता है? साइन का मुख्य मान कहलाता है। अब ऐसा ही कॉस के साथ होता है। देखिए अब कॉस इन्वर्स में, इस कॉस इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी? कॉस इन्वर्स में आपको -1 से लेकर +1 के बीच की कोई भी वैल्यू मिलेगी, और इसका जो आंसर लिखना है वो आपको क्या लिखना है? 0 से लेके पाई के बीच में लिखना है। 0 से लेके पाई क्यों लिया गया होगा? क्योंकि इसी इंटरवल में हमारा कॉस क्या होता होगा? एक की ओर आच्छादक होता होगा, हर जगह नहीं होता है। ऐसे कॉसेक की भी लिखी है, ये आपकी क्या हो जाएगी? डोमेन, और ये क्या हो जाएगी? आपकी रेंज। आपको याद रखना है ये। यहाँ पर ऐसे ही सेकंड इन्वर्स की हो जाएगी, ये हो जाएगी डोमेन, ये हो जाएगी आपकी रेंज। ये भले ही आप याद मत रखो, लेकिन ये रखना पड़ेगा आपको, ध्यान है ना, इनकी ज़रूरत पड़ेगी।
इसमें क्या लिखा है -π/2 +π/2, लेकिन इसमें जीरो नहीं आ सकता आंसर, जीरो को छोड़ दिया गया है। ऐसे ही इसमें जीरो और पाई होंगे, -π/2 को हटा दिया गया है। और यहाँ पर आपके ये होता है ओपन ब्रैकेट, ये होता है क्लोज ब्रैकेट। अगर क्लोज ब्रैकेट लगा होता है तो -π/2 और +π/2 भी ले सकते हैं आप, और अगर ओपन ब्रैकेट लगा है तो मतलब -π/2 और +π/2 नहीं ले सकते, इनकी बीच की वैल्यू ही ले सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे लिखा है 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, मतलब जीरो और पाई भी होंगे, उनकी बीच की संख्या भी होगी। और कॉट के साथ क्या होता है, जीरो और पाई के बीच की संख्या लेंगे, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट लिखा है, जीरो और पाई नहीं ले सकते। ये आपके क्या कहलाते हैं, मुक्तमान कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है, इनको हम सवालों में यूज करेंगे।